छात्रों, हमने कल छह सूत्र तक पढ़ लिया था। अधि सिंह स्तासाम करम और उपान विद्यांग बसे आदि सूत्र हमने पढ़े थे। आज हम 7वें नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात कारकों का 7वें नंबर का सूत्र है। अभी नहीं, देखो बार बार ये कम से कम 2 बार एग्जाम में गत वर्ष आ गया, उससे पहले वाले पेपर में आ गया, अशुद्धि संशोधन में देता है। जैसे जैसे देखो ये है, ये वाक्य मान लो राहुल ग्रामम अभिनिविशते। अब यहाँ कोई अदर विभक्ति लगा के दे देगा, कहेगा शुद्ध करो। तो अभिनिविशते मतलब दो उपसर्ग पूर्वक रहते, विष धातु के दो उपसर्ग पूर्वक है, एक तो अभि और नी, तो वहां द्वितीय लगेगी। होनी तो यहाँ सप्तमी चाहिए थी, लेकिन द्वितीय लग रही है। क्यों? क्योंकि अब उपसर्ग आगे आ जाने से, हमने पहले पढ़ लिया कि उपसर्ग यदि धातु के आगे आए तो द्वितीय विभक्ति होती है। तो पढ़ लेते सूत्र को। अभी प्लस नी प्लस वस धातु योगे, अभी प्लस नी प्लस विष धातु के योग में द्वितीय होती है। कौन सी होती है? द्वितीय होती है। अभिनिविष्टे योगे आधारे कर्म संज्ञा से कि अभिनिविष्टे योग में आधार को कर्म संज्ञा होती है। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। आधार या अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन क्या होता है यहाँ कर्म संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग हो जाने के कारण, तो आधार को कर्म संज्ञा होगी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए सप्तमी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ देखो क्या हो रहा है कि राहुल गांव में प्रवेश करता है, मैं आ रहा है, राहुल गांव में प्रवेश करता है। मैं अर्थ आते हुए भी यहाँ द्वितीय लगी है, क्योंकि उपसर्ग आगे धातु से पहले, इसलिए। तो पूजा जयपुरम अभिनिवस्ति विस्ते, पूजा जयपुर में प्रवेश करती है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रवेश करना। क्या अर्थ होता है इसका? विस यानी प्रवेश करना। समझ गए क्या आप कि अभिनिवस्ति का मतलब प्रवेश करना होता है, और इसमें द्वितीय लगेगी। जहां भी किसी भी वाक्य में यदि अभिनिवस्ति धातु आ जाए तो आप सीधे जो कर्म होगा उसमें द्वितीय लगाना। अशुद्धि संशोधन में देता है ये वाक्य। ये तो था 7वां सूत्र। 8वां सूत्र है कि काला ध्वन्यो अंतर संयोगे द्वितीय स्यात्, अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक यानी दूरी आदि में अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात निश्चित होने पर द्वितीय होगी। देखो, अर्थात निश्चित काल, काल मतलब समय, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 महीना, 1 सप्ताह, 5 दिन, 10 दिन, एक निश्चित काल दे दिया हो, या निश्चित दूरी में, और निश्चित दूरी दे दे जैसे 1 कोस, 1 किलोमीटर आदि, निश्चित दूरी में द्वितीय विभक्ति होती है। किन किन में? एक तो निश्चित काल बताए, और एक निश्चित दूरी में द्वितीय होती है। निश्चित काल और निश्चित दूरी में, निश्चित काल और निश्चित दूरी में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। जैसे देखो, स मासम अधीते, वह मासम यानी महीने भर, तुम महीना निश्चित बता दे, 1 महीना, महीना मतलब 30 दिन माने जाते हैं महीने में, तो स मासम अधीते, वह महीने भर अधीते। देखो सब देखना, ये वाक्य आया हुआ है, देख लेना पेपर उठा के, गत वर्ष के पेपर में अधीते शब्द से पहले शुद्ध करवाया गया है। अब अदित्य में अदित्य शब्द समझते याद रख लो, द्वितीय आ रही है। अदित्य का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना। तो स मासम अदित्य, वह महीने भर पढ़ता है। समझ गया? अदित्य याद रह जाएगा। और अभिनिविष्टि ये लास्ट चरम पर है आपका कर्म कारक, मतलब ये वे शब्द है जो अक्सर देता है एग्जामों में, उनको यहाँ मैंने चॉइस करके लिया तुम्हारे लिए। एक तो ये बार बार आया हुआ है, और ये अदिति वाले वर्ड कई बार आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते, बड़े वो सरल सरल चीजें पढ़ लेते हैं। अभी तो परित्य समिनिक्सा अंतरांतरण योग्य द्वितीय से आदि इन चीजों को पढ़ लेते रहे। 16 भी धातु पढ़ाए थे, उनको पढ़ लेते रहे, हो गया कर्म कारक। लेकिन इन चीजों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो सीधा उन चीजों को नहीं देगा, वो जानता है यार इनको तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो देगा ऐसे, या तो एक सूत्र हो कोई अपने कारकों में, या कम संख्या वाले सूत्र हो, या कंफ्यूज करने वाली कोई धातु उनको देता है। तो देखो, इसने कहा काला दोनोर अत्यंत संयोगे, काला दोनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय स्यात्, अर्थात निश्चित काल और निश्चित दूरी में द्वितीय विभक्ति होती है।
जैसे कैसे, स मासम अदिते, वह महीने भर से पढ़ रहा है, वह महीने भर से पढ़ता है। गणेश तत्र 5 दिनानि पढ़ती, गणेश वहाँ 5 दिनों से पढ़ रहा है। कितने दिनों से पढ़ रहा है? 5 दिनों से। तो गणेश वहाँ 5 दिनों से पढ़ रहा है। स क्रोशम अधीते, वह कोस भर पढ़ता है, मतलब एक कोस भर पढ़ता ही रहता है। तो निश्चित दूरी बता दी, कितनी दूरी तक पढ़ता रहता है? 1 कोस तक, तो वह कोस भर पढ़ता है। क्रोशम गिरिरास्ति, 1 कोस तक, गिरि यानी पर्वत है, क्रोशम गिरिरास्ति यानी कोस भर पर्वत है, कि 1 कोस तक चले जाओ, पर्वत ही पर्वत है। नदी क्रोशम कुटिलास्ति, नदी कोस भर, मतलब 1 कोस तक क्या है? नदी कुटिला यानी टेढ़ी है, कुटिला यानी टेढ़ी है, तो नदी कोस भर टेढ़ी है। तो निश्चित दूरी बताई नहीं बताई, कितनी दूर तक टेढ़ी है नदी? 1 कोस तक टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। स मासम गुड़दाने खाती, वह महीने भर गुड़दानी खाता है, गुड़ और दानी खाता रहता है। कौन? वह। तो यहाँ निश्चित समय और निश्चित दूरी बताई गई है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप ज़्यादातर ध्यान क्या रखना है, अदिते देख लेना, अदिते, कुटिला, ऐसे सब जब आ जाए, गुड़दानी, तो समझ लो कर्म में हमें क्या लगानी है? द्वितीय लगानी है। स मासम गुड़दानी खादती, गुड़दानी में आएगा। और निश्चित द्वितीय भी किस में लगेगी? ध्यान रखना, समय और काल दोनों में। जैसे काल बताने वाले पदों में लगा दो, मास महीना काल बताने वाला तो मासम, या दिन है समकाल बताने वाला तो दिन में, या कोस दूरी बताने वाला है तो उसी में लगानी है द्वितीय, है ना। ध्यान रखना, पढ़ लेना, एक बार 2-3 बार इसका रिविजन कर लेना। ऐसे कैसे छात्रों चूक मत, या तो इसमें से या इसमें से एक निश्चित 1 नंबर का देगा, या तो शुद्धि करवाएगा या कारकों में पूर्ति करवा सकता है। जैसे इसको हटा दिया, रिक्त स्थान कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में दे देगा मासम भरो या मासे भरो, तो द्वितीय वर्ड को देखते द्वितीय वाला वर्ण है ना। तो दोनों को तरीके से रहना, और सब्सक्राइब किया करो वीडियो को, और देखा करो, और बच्चों से कहा करो पढ़े। अगला पढ़ते हैं आप, इसके लास्ट जो शब्द है वो पढ़ लेते हैं। छात्रों कारकों का कर्म कारक के हम लास्ट स्टेप, लास्ट नियम पढ़ लेते हैं। वैसे ध्यान रखना, कर्म कारक कारकों में सबसे लंबा कारक माना जाता है कर्म कारक, और सबसे ज्यादा काम भी आता है, या इसका निश्चित उदाहरण है, 2 नंबर के निश्चित उदाहरण है कारकों में एक तो, और एक अशुद्धि संशोधन में, और संस्कृत बनाने में तो 2 वाक्य भी निश्चित है इससे, क्योंकि अधिकतर कार्य इसी से संपन्न होता है वाक्य बनाने में। तो ध्यान रखने वाली बात है, कर्म कारक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, इसलिए इसका एक एक पॉइंट ले रहे, एक ही पॉइंट नहीं छोड़ रहे। अगला है 9वां सूत्र बनाया हमने कि निम्न शब्दों के योग में, निम्न शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अब ध्यान रखना, ये जो शब्द है अब तक हमने धातुएं पढ़ी थी, जैसे अभी नहीं विस्त्य शब्द धातु पढ़ी थी, कि धातु यदि वे धातु आ जाए तो उनके योग में द्वितीय लगाएंगे कर्म में। लेकिन अब शब्द पढ़ते हैं, अव्यय पढ़ते हैं, कि ये अव्यय यदि आ जाए और इनसे पहले कोई वर्ड आए तो उसमें द्वितीय लगानी, क्या लगानी? द्वितीय। तो इन अव्यय को 1-2 बार पढ़ लेना, ये संस्कृत बनाने में काम आएंगे। अव्यय है, इनका अर्थ ज्ञात हो जाएगा अपने को। जैसे अभित उभयत, ये कह रहा है निम्न शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। कैसे? जैसे अभित उभयत परित सर्वत्र समया निक्षा दिक् हा हाय प्रति अनुयावत अधोअध, अधोअध यानी नीचे ही नीचे, अध्येद यानी अंदर ही अंदर, ऊपरी ऊपर यानी ऊपर ही ऊपर, अंतर यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना, और बिना, बिना के योग में 2 विभक्तियां होती है। पहले द्वितीय पढ़ लेते हैं, फिर उसमें और पढ़ लेंगे बिना। बिना 2 जगह कार्य करेगी, 2 कारकों में। तो वापस सुन लो, अभित और उभयत दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों और, दोनों और। परित और सर्वत्र का अर्थ होता है चारों ओर। समया और निक्षा दोनों का अर्थ एक ही होता है, पास में। जैसे समया विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, या विद्यालयम समया मम गृहम अस्ति। तो समया और निक्षा का अर्थ एक ही होता है, पास में। धिक्कार होता है धिक्कार के अर्थ में, जैसे दुष्ट जनों को धिक्कार या दुर्जनों को धिक्कार। हाय, अरे हाय,
इसमें द्वितीय होगी प्रति की ओर, जैसे प्रति यानी विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ, तो और का अर्थ में क्या करते हैं अपन प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनु पीछे के अर्थ में, यावत यानी तक, जैसे मेरा वह बालक यहाँ से विद्यालय तक दौड़ता है, तो तक के अर्थ में यावत को तक को संस्कृत में क्या कहते हैं, यावत। अधोअध नीचे ही नीचे, अधे अधि अंदर ही अंदर, ऊपरी ऊपरी ऊपर ही ऊपर, अंतरा बीच में, जैसे अपन कहते हैं कि रेखा और सुधा के बीच में मधु है, तो अंतर बीच का अर्थ प्रकट करते हैं। या अपन कहते हैं कि मंदिर के बीच में शिवालय है, कह सकते हैं, या उद्यानम के बीच में मंदिर है, तो ऐसे अंतरा के मतलब होता है बीच का अर्थ प्रकट करने के लिए। अंतरेण बिना, और बिना का अर्थ भी बिना ही होता है। तो देखो नोट, इन अवयव से पहले जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्वितीय लगानी है हमें। देखो कैसे, एक एक उदाहरण लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता। और उदाहरण आप पढ़ लेना पासबुक में, ओनली इनका अर्थ याद कर लेना आप। तो अर्थ याद हो गया तो समझो तुमने आधा युद्ध जीत लिया इनका। और इनमें से एक निश्चित है, एक धातु में से दो वाक्य तो भी आते हैं। अब तक धातु पढ़े थे, अब अवयव वाले पद पढ़ रहे हैं कि इनसे पहले जो भी वर्ड होगा उनमें क्या होगी? द्वितीय होगी। जैसे देखो ग्रामम अभित उबियत, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो या तो उबित अभित आ जाए या उबियत आ जाए। तो इससे पहले वाले वर्ड में हमें क्या लगानी है? द्वितीय लगानी है। जैसे गांव में लगा दी द्वितीय, ग्रामम, कि गांव के दोनों ओर पर्वत है। हिंदी अर्थ निकाल लेना, अभित और उबियत से निकलेगा दोनों ओर पर्वत अस्ति है, तो निकाल लोगे आप। जब ये अर्थ याद है ना आपको इनके, तो आप स्वतः इनके अर्थ निकाल लोगे। नहीं समझ में आ रहा तो इसका अर्थ देखना और फिर अर्थ निकालना कैसे नहीं निकलेगा। देखो ग्रामम यानी गांव के, अभित और उबियत यानी दोनों ओर, पर्वत अस्ति यानी है, गांव के दोनों ओर पर्वत है। दूसरा वाक्य है गुरुम परित सर्वत्र छात्रा संति, गुरु के परित का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, तो लगा लो गुरु के चारों ओर छात्र है। विद्यालयम समया निक्सा, विद्यालय यानी विद्यालय के, समया यानी पास में, या निक्सा का अर्थ पास में होता है, तो विद्यालय के पास में मंदिर है। क्या है? विद्यालय के पास में मंदिर है। दुष्टम दिक्का, दुष्ट के लिए धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है। दिक शब्द का चतुर्थी में भी आएगा, ध्यान रखना, लेकिन वहाँ किस कंडीशन में आएगा वो समझा दूंगा। दुष्टम दिक्का, दुष्ट को धिक्कार है, दिक्क यानी धिक्कार। अगला है नास्तिकम हाय अस्ति, नास्तिकों के लिए हाय है। अरे अपन कहते हैं ना हाय, अरे इसका नाम ही मन ले, तो नास्तिकम हाय अस्ति। बाला विद्यालयम गच्छन्ति, बाला विद्यालयम गच्छन्ति, या प्रति ओर जोड़ लो। क्या जोड़ लो? प्रति ओर जोड़ लो। वाला बाला विद्यालयम प्रति, विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, बहुवचन है बेटा बाला, यहाँ तो क्रिया है बहुवचन है। देखो गच्छन्ति, बाला विद्यालय की ओर जाते हैं, बालक विद्यालय की ओर जाते, बाला यानी बालक। तो प्रति के अर्थ में क्या होती है? द्वितीय होती है। देखो विद्यालय में द्वितीय लगा दी, प्रति से आगे जो वर्ड आया। ते नगरम प्रति, तो नगर में द्वितीय लगा दी प्रति से पहले, तो ते नगरम प्रति गच्छन्ति, वे नगर की ओर जाते हैं। सेवक नरपम अनुदावती, अनु यानी पीछे, तो अनु से पहले जो भी आएगी वो क्रिया आ गई है, तो अनु धातु से पहले अनुपसर्ग आ गया, तो मतलब द्वितीय लगानी है, तो सिंपल है। सेवक नरपम अनुदावती, सह ग्रहम यावत दावती, वह घर तक दौड़ता है, यावत यानी तक, तो वह घर तक दौड़ता है। लोकम अधोअधः, लोकम अधोअधः, लोक के नीचे ही नीचे हरि अस्ति, पृथ्वी के नीचे ही नीचे क्या माना जाता है? हरि, जो शेषनाग पर क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को डांटे, वैसे माना जाता है कि लोकम अधोअधः हरि अस्ति, लोक के नीचे ही नीचे हरि रहते हैं।
गृहम अद्येदि पाकशाला अस्ति। घर के अंदर ही अंदर क्या मानी गई है? पाकशाला, भोजनालय, रसोई। कि घर के अंदर ही अंदर क्या है? रसोई है। लोकम ऊपरी ऊपरी अंबरम अस्ति। लोक यानी संसार के ऊपरी ऊपर क्या माना है? अंबर है। विद्यालय अंतरा मंदिरम अस्ति। विद्यालय के अंदर क्या है? बीच में। विद्यालय के अंतर यानी बीच में मंदिर है। विद्यालय के बीच में क्या है? मंदिर है। ज्ञानम अंतरेण या बिना, दोनों का अर्थ बिना ही होता है, तो ज्ञान के बिना सुखम नास्ति, सुख नहीं है। वाक्य पढ़ा है कई बार आपने कि ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो ज्ञानम अंतरेण या बिना का अर्थ, दोनों का अर्थ बिना ही होता है, तो ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो वाक्य थे छात्रों इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी क्लियरिटी कर लिया करो वीडियो को। जैसे यूट्यूब पे देखते हो तो सेटिंग में जाकर उसकी वो बढ़ा लिया करो क्लियरिटी, और स्पीड कम कर लिया करो यदि नहीं समझ में आ रहा। तो यदि जल्दी सुनना चाहते हो, भाई समझ में आ रहा अच्छी तरह, तो जल्दी सुनना चाहते हो स्पीड जल्दी कर लो, काम भी जल्दी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यदि कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। और बच्चों से भी कहे, अभी तक बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। याद रखना, नीट रीट वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चों से भी कहो, इनसे बाहर कहीं नहीं आ रहा।